साथियों, 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 11 दिन का हम लोग एक जनसंपर्क अभियान राष्ट्रीय प्रश्नों पर चला रहे हैं। तो आप लोगों से कुछ मशवरा करना चाहता हूँ कि हम जब लोगों से मिलें, लोगों को फ्लायर दें, तो हम उनसे फ्लायर देते वक्त क्या कहें। तो मैं 3 मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ, ताकि पहली बात तो ये कि जब हम लोगों से बातचीत करें तो उस वक्त क्या कहें, और अपनी बात कहने से पहले उन लोगों को भी सुने कि आखिर जिन सवालों को हम उठाना चाहते हैं उनके बारे में उनके क्या सरोकार और उनकी ज़िंदगी के क्या सरोकार हैं। और तीसरी बात ये कि फिर उनकी बातें सुनने के बाद हम बहुत खामोशी से, बगैर किसी एग्रेशन के, अपनी बात लोगों को कैसे समझाएं। आमतौर पे क्या होगा कि हमारे पास या तो इंडिविजुअली लोग मिलेंगे या कहीं 4-6 लोगों का क्लस्टर होगा। तो जहाँ इंडिविजुअली है तो वहाँ तो हमारे लिए एक फ्लायर देते वक्त 1 या 2 मिनट में अपनी पूरी बात रखनी है, और जहाँ ज़्यादा लोग हों उन लोगों से बात करते वक्त हमारे लिए हो सकता है 5 मिनट लगाने पड़ जाएं। तो 5 मिनट में हमें उनकी बात सुननी भी, अपनी बात कहनी भी है, और उनमें कम से कम आधा वक्त हमें उनकी बात सुननी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं महसूस करता हूँ कि जब मैं कहीं जाता हूँ लोगों से बातचीत करने, तो सबसे पहले मैं इस मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये हमारा पर्चा लें, और इसमें हमने 2 बातें ख़ास तौर से कही हैं। पहली बात तो ये कि आपस में ना लड़ें, हुकूमत से लड़ें, और हुकूमत में भी किसी प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी मंत्री से नहीं लड़ना। अपन को उनके कायदे कानूनों से, उनकी गलत नीतियों से लड़ना है। तो अपन गलत नीतियों को समझें और उस पर अपनी ताकत लगाएं, रादर देन कि आपस में एक दूसरे से अपन लड़ें, चाहे जात के नाम पे लड़ें, धर्म के नाम पे लड़ें, या किसी और रंजिश की वजह से लड़ें। दूसरी बात यह है कि हमारी लड़ाई सत्य और अहिंसा पर आधारित हो, क्योंकि आम आदमी की जो ताकत है वो सिर्फ सच्चाई है, और ईमान की रोटी खाता है, ये उसकी ताकत है। तो मैं चाहता हूँ इन 2 बातों को दिमाग में रख के से बात शुरुआत करें। फिर आप उससे पूछें कि भैया आप की समस्या क्या है, ये जरा थोड़ा समझना चाहते हैं। पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि आप रहते किधर हैं, उनकी झुग्गियों के बारे में बताएगा। आप काम धंधा क्या करते हैं, जैसे कोई ऑटो चला रहा है तो उससे, या आपका अपना ऑटो है कि किसी और का है। आपके बच्चे पढ़ते हैं, किसी स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई से आप खुश हैं या उनको कोई दुश्वारी दिक्कत है। जिस मकान में आप रहते हैं कितना किराया लगता है, वो आपकी तनख्वाह का कितना हिस्सा बनता है, और उसमें हवा, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, नल, ये सब सुविधाएं हैं क्या, या उसके लिए कहीं जाना पड़ता है। ये मोटी मोटी बातें अपन उससे करेंगे तो उससे अपन थोड़ा दिल से जुड़ते हैं, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी हो। क्योंकि हम लोगों का जो कैंपेन है लार्जली लोअर मिडिल क्लास और कमज़ोर तबकों के बीच में है। और अगर कोई पढ़ा लिखा लड़का मिल जाए तो हम उसके कैरियर के बारे में ज़रूर उससे पूछें, बेटा क्या कर रहे हो। तो वो कहेगा कि मान लो मैं 10वीं में पढ़ रहा हूँ या BA कर रहा हूँ, आगे क्या प्लान है, तुम्हारे लिए क्या कंप्यूटर वगैरह सीखने की सुविधा है क्या, आपके टीचर्स का रवैया आपके प्रति कैसा है, स्कूल के वातावरण में कहीं धार्मिक या जातीय घृणा तो नहीं है। ऐसी मोटी बातें करके फिर अपन कहें, जब उनसे चर्चा हो जाए तब मैं कहता हूँ कि आप उनसे अपनी बात कहें, और इन सवालों को करते करते उनसे सुने। आपने सवाल कर दिया कि आपकी आमदनी कितनी बन जाती है, मजदूरी कितनी मिल जाती है रोज़ की, कहाँ के रहने वाले हो, तो अब उनसे सुने। तो एक सवाल हो, उसका 1.5 समय, 2 समय उसको सुनने में लगाएं। ये पूरी बात अपन, मेरा अंदाज़ है कि इंडिविजुअली किसी से बात करनी है तो आधा मिनट में ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर अपन कहेंगे देखिए हमने इसमें 6 सवाल उठाए हैं अपने फ्लायर में। हमारे फ्लायर का जो नाम है वो है राष्ट्रीय प्रश्नों पर, सत्य, अहिंसा और राष्ट्रीय प्रश्नों पर जनसंपर्क। ये हमने इसकी 4000 कॉपी निकाली हैं, और मैं चाहता हूं कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो हम उनको ये स्पीड पोस्ट से ये कॉपियां भेज सकते हैं। दिल्ली में हमारा कैंपेन 11 दिन चलेगा, और मैं एक दिन एक लोकेलिटी में जाऊंगा, जिन साथियों को समय हो वहाँ आएँ। तो हमारे जो 6 सवाल हैं, एक तो ये कि सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। अब ये ठीक है, सरकार को हक है करने का, लेकिन उसकी योजना होनी चाहिए, और ख़ासतौर से इस बात को दिमाग में रख के कि आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा। उनके कारण धंधे बंद कर दिए, उनका आना जाना इतना मुश्किल कर दिया कि लोगों को सैकड़ों किलोमीटर का फासला
तेज गर्मी में पैदल चलते हुए सर पे सामान लादे, पैदल चलना पड़ा। सरकार का ये रवैया ठीक नहीं है। इसी को मैं कहता हूँ गलत नीति। सरकार ने बगैर सोचे और ये बिल्कुल एसर्ट कर दी अपनी अथॉरिटी, जबकि जनता सरकार के सुख दुख को में साथ देने के लिए है, उन पर अपनी अथॉरिटी, अपना हुक्म दबाने के लिए नहीं। बहुत गलत तरीके से वो कर दिया। दूसरा मसला ये कि इससे एक बात साबित हुई कि हमारे मुल्क में 2 तले की अर्थव्यवस्था है। ऊपर के 15% लोगों के काम धंधे पूरे बंद नहीं हुए, वो घर बैठ के ही काम करते रहे काफ़ी हद तक। लेकिन जो कमज़ोर तबके के 85% लोग हैं, उनके काम धंधे बंद हो गए, उनकी आमदनी ज़ीरो आ गई। अब इन लोगों का साबित ये हुआ कि ये लोग डिपेंडेंट हैं ऊपर के लिए, आप सबसर्विएंट उनकी खदमत के लिए बने हुए हैं 15% ऊपर के लोगों के लिए। ये अर्थव्यवस्था बड़ी खतरनाक है। हमारे लिए ऐसी अर्थव्यवस्था की तरफ जाना है जहाँ पर आम आदमी ऊपर के लोगों की रहम करम पर जिंदा न रहे, अपने पाँव पे खड़ा हो सके, और सरकार को हक नहीं है कि उनके काम धंधे छीन सके। एक बात और अभी इन दिनों उठ रही है मंदिर मस्जिद की। मंदिर मस्जिद के 2 कैरेक्टर रहे हैं। एक कैरेक्टर रहा है कि वो आम लोगों के लिए भक्ति भावना के या अपना घमंड घटाने की भावना प्रेरणा देता है, और भक्ति के माने ये हैं हमारा अहम ख़त्म हो जाए। तो एक तो वो, दूसरा एलीट क्लास के लिए वो अपना अथॉरिटी असर्ट करने के, अपनी बड़प्पन जताने के अड्डे रहे हैं, दिखावे के अड्डे रहे हैं, और वहाँ के ज़रिए उन्होंने भेदभाव पैदा किया है, पहले जात के नाम पर, अब धर्म के नाम पर। तो अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है, हमारा कहना ये है कि वो सादा हो और उसमें ऐसे लोगों को निर्माण में शामिल ना किया जाए जिन्होंने मुल्क में नफरत की आंधी उठाई है, जो घमंडी है। ये हमारी मोटी बात है। और उसमें सबको जाने की इजाज़त हो। किसी मजहब का आदमी चला जाए, 65 एकड़ की जगह है, वहाँ पे हर आदमी जा सकता है, और सब वेलकम हो। जो अपनी तरीके से प्रार्थना इबादत करना चाहे कर सके, ऐसा वो अड्डा हो, क्योंकि हिस्टोरिकली वैसा था। वहाँ लोगों ने नमाज भी पढ़ी, वहाँ पे राम की पूजा भी की। तीसरी बात हमारे दिमाग में जो है वो है कि किसान की सबसे बड़ी मुसीबत मंडी की है, और उसकी आवाज़ बने मंडी में ताकि उसको फसल का सही दाम मिले। जो समर्थन मूल्य सरकार देती हो मंडी पे भी लागू हो। गांव में को पांव पे खड़ा करने के लिए गांव में तहसीलों के अधिकार गांव से पंचायतों को मिल जाएं। और सरकार ने अभी एक कानून निकाला CAA, उससे तफरका पैदा हुआ, धर्म को नागरिकता से जोड़ दिया। ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक है। हिंदुस्तान का किसान और मजदूर, जो कि देश की आबादी का लगभग 85% है, वो हिंदू मुसलमान नहीं है। ये तो ज़िंदगी जीने के एक तरीके हैं, इंसान बनने के तरीके हैं। असल में वो मुकम्मल तौर पर ईमान की रोटी खाने वाला, सच्चा और एक दूसरे की मदद करने वाला मुकम्मल इंसान है। हम उसका कद न घटाएं, और इस प्रकार के सरकार का ये जो भेदभावीकरण है, भेदभाव करने वाला कदम है, उसकी मुखालफत करें। तो ये हमारा दूसरा, मतलब चौथा महत्वपूर्ण काम है। और आखिर में अभी नई शिक्षा नीति भी आ गई। नई शिक्षा नीति ने आम आदमी के शिक्षा के जो सरोकार हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो और उनको कॉलेज में जाने का मौका मिले, और टीचर्स की पूरी सैलरी मिले, पूरी तनख्वाह मिले। ये जो बेसिक सरोकार है, इस पर पर्दा डाल दिया गया और कहा हम बाहर से 100 यूनिवर्सिटी बुलाएंगे, और ये कह दिया गया कि हम छोटी कक्षाओं की जो पढ़ाई होगी मातृभाषा में होगी, लेकिन आज़ादी दे रखी है पब्लिक स्कूलों के लिए और सेंट्रल स्कूलों के लिए कि आप जिस चाहे भाषा में पढ़ा लें। तो अजीब बात है कि आम आदमी के लिए आपने छोड़ दिया कि तुम्हारे लिए जैसे तैसी पढ़ाई के 5 कक्षाओं के लिए 1 मास्टर या 2 मास्टर मिलेंगे, और उसमें भी कुछ टेम्परेरी होंगे, ज़्यादातर टेम्परेरी होंगे बल्कि मध्य प्रदेश जैसी जगह में। तो ये क्या बात हुई? तो हम चाहते हैं कि हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिसमें हर आदमी को स्वावलंबन की शिक्षा मिले, अपने पाँव पे खड़ा हो सके। तो इन सवालों पे अपन कोशिश करें और इन पे अपन चर्चा करेंगे तो मुल्क को एक बनाएंगे। उधर कश्मीर का सवाल भी अपने सामने है। कश्मीर में क्या हुआ? सरकार ने उनकी विधानसभा ख़त्म कर दी और तमाम अधिकार ख़त्म कर दिए, घरों में कैद कर दिया लोगों के लिए, खाने पीने के लाले पड़ गए, और 1 साल हो गया स्कूल कॉलेज बंद हैं और पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है कि सरकार ने अच्छा काम कर दिया। अरे भाई, कश्मीर के अवाम भी हमारी और तुम्हारी तरह ही सरल सीधे हैं, बल्कि हमसे भी ज़्यादा सरल हैं। वो हम लोगों से किसी प्रकार की रंजिश नहीं रखते, तो हम क्यों रखें उनसे?
वो तो हमारा मुल्क का हिस्सा है। जो हक हमें हासिल है वो उनको मिलने चाहिए। अगर ये हम अपने अंदर भावना पैदा करेंगे, दर्दमंदी पैदा करेंगे, तो हम देश को मजबूत करेंगे। सरकारों से और मिलिट्री से देश मजबूत नहीं बनता। लोगों के चरित्र से, लोगों की सच्चाई से और दर्दमंदी से और ईमानदारी से मुल्क मजबूत बनता है। हम चाहते हैं कि हम लोग देश को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।